प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए सीधे बैठ जाएंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे। इनहेल, ओम सहनावतु बोलेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। चलिए, हरिओम। तो भगवान यहाँ तीसरे अध्याय में बता रहे हैं कि हमको अपने अंदर कौन सी शक्तियों को या कौन सी संपदा को या किस आचरण को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ भगवान दैवी गुणों के बारे में बता रहे हैं कि हमको अपने अंदर दैवी गुणों को बढ़ाना चाहिए, और जो इन दैवी गुणों को बढ़ा के या बिना बढ़ाए, सपोज, तो यदि गुणों को बिना बढ़ाए और ऐश्वर्य को प्रयोग करता है, यूज करता है विभिन्न ऐश्वर्यों को, वो तो एक तरह से चोर माना जाएगा। इसलिए तत्वदर्शी बनना है तो हमको अपने अंदर के जो गुण हैं उनों का विकास करना है। तो यहाँ बताते हैं कि जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपद की वृद्धि करते करते हमको परिणाम में, प्राप्ति काल में, पूर्ति काल में इन सब की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब हम दैवी संपत्ति की वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करते करते हमको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि जो हमारा प्राप्ति काल होता है या हमारा वो पूर्ति काल ही होता है। और जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न होता है। तो इसलिए हमको पहले भगवान को आहुति देनी है। आहुति दे के जो हमारे पास, मतलब यज्ञ में आहुति देनी है, और यज्ञ किस प्रकार के बताए हैं भगवान ने, वो भी आपने सुने हैं। और चौथे अध्याय में उसको भगवान और इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस असन का पान करने वाला, उस चीज़ का पान करने वाला, वो ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। तो यहाँ वे यही कहते हैं कि हमको यज्ञ से, या जो साधक होता है या जो तत्व दृष्टा बनना चाहता है या दृष्टा बनना चाहता है या साक्षी बनना चाहता है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, योग में उतरना चाहता है, तो यज्ञ से बचे हुए शेष असन का, अर्थात ब्रह्म पीयूष का जो पान करने वाला है, वो सब पापों से छुटकारा पा जाता है। और संत जन तो छूट ही जाते हैं, लेकिन जो पापी लोग होते हैं, जो कामना वाले होते हैं, जिनके अंदर मोह समाया होता है, ठीक है, तो वो पापी लोग अपने मोह के माध्यम से ही उन शरीरों के लिए ही पचते हैं। तो वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को भी समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में उन्होंने क्या कहा, हमको कुछ चाहिए। एक मीठी सी चाह पैदा हो गई आत्म कारणात, शरीर के लिए और शरीर के संबंधों के लिए कुछ मिले। तो हम जब कामना के साथ ऐसी चीज़ें करते हैं, निष्काम रूप से नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें मिल तो जाएंगी। भगवान ने कहा कि यज्ञ करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। आप जिस देवता को पुष्ट करोगे वो देवता आपको पुष्ट करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप जैसे माँ बाप हैं,
अगर माँ बाप ने अपने औलाद को संस्कारों से पुष्ट किया, पहली बात तो संस्कार, सबसे पहले संस्कार है, कुछ मिले ना मिले लेकिन पहले संस्कार देने हैं। संस्कारों से पुष्ट किया, इसके बाद उसको पढ़ाया लिखाया, उसको अपने पैरों पे खड़ा कराया, तो अंत में वो आपको पुष्ट करेगा, वो आपको बहुत उच्च लेवल पे रखेगा, आपके लिए सम्मान भी रहेगा उसके मन में, साथ में आपको जो चाहिए जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो वो देगा। तो यहाँ भी तो हम पुष्ट कर रहे हैं ना, अपने औलादों को पुष्ट कर रहे हैं, ताकि ये भी सोचते हैं, पहले से ध्यान में रहता कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कहावतें भी हैं कई बार, मतलब अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। तो अगर अंधे की लकड़ी एक ही सहारा का मतलब हो गया कि बुजुर्ग माँ बापों का पुत्र ही सहारा होता है या पुत्री सहारा होता है। आजकल तो पुत्री ज़्यादा सहारा बन रही हैं, पुत्र तो निकल लेते हैं, ठीक है, शादी वादी करके न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर बम फोड़ देते हैं बेचारों के माँ बाप के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन लड़कियां जो हैं वो अपनी ससुराल में रह के भी बहुत ख्याल रख लेती हैं। आजकल का तो सिस्टम उल्टा हो गया है, ठीक है, पुत्र का काम पुत्रियां करने लगी हैं। लेकिन आपने तो पुष्ट किया ना उनको। अगर आप उनको गरीब रखते, एकदम भिखारी बना दो, कुछ पढ़ाओ लिखाओ नहीं, वो खुद ही ना कमाने लायक रहें, तो आपको कहाँ पुष्ट करेंगे ये? वो तो घर से भगा देंगे कि क्या माँ बाप रहने आ गए 4 दिन के लिए शहर में, अब यहाँ जगह भी नहीं है घर में, और पत्नी अलग से बोलेगी कि इतना सारा मैं नहीं बना पाऊँगी खाना, कि तुमने 2 और बना लिए, उनको वापस भेजो, ठीक है। ऐसे ऐसे हरिद्वार में बहुत लोग माँ बाप को छोड़ जाते हैं, गंगा स्नान पे लाते हैं और छोड़ के गाड़ी से निकल लेते हैं। ऐसे यहाँ कई वृद्धाश्रम बने हैं, सबकी कहानी सुनोगे तो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद को पुष्ट तो किया, लेकिन एक तो संस्कार के साथ पुष्ट नहीं किया, दूसरा भगवान से ज़्यादा संसार को चाहा, भगवान से ज़्यादा औलाद को चाहा, भगवान से ज़्यादा रिश्तों को चाहा। तो भगवान से ज़्यादा जिसको चाहा तो वो ज़रा ख्याल रखें। अगर आप भगवान को ज़्यादा चाह लेंगे तो हर जगह पे आपको भगवान ही पुष्ट करेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि ये यज्ञ जो करते हैं आप, यज्ञ दान तब करते हैं और जिसके लिए पुष्ट होना चाहते हैं, जिस कामना के लिए करते हैं, तो वो मिल जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो डाउट नहीं है। लेकिन उतने भोग के पश्चात भी आपको वो भोग मिल भी जाएगा, लेकिन आप वहीं खड़े मिलेंगे, उसी स्थिति पे मिलेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, अर्थात आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं होगी, आपके प्रभु की तरफ बढ़ने वाली ग्रोथ नहीं होगी, परमात्मा को प्राप्ति वाली ग्रोथ नहीं होगी, और भटकाव बना रहेगा। इससे बड़ी क्षति हो जाती है। जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग तक कब तक साथ देंगे? अब सारे सुख भोग, आप सारे सुख भोग सारी उम्र भी नहीं भोग सकते, ठीक है, आप नहीं भोग सकते अपने शरीर से सारी चीज़ें। आगे आने वाले टाइम में जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लगेगा, ठीक है, तो ये जो काया है ये एकदम माया है, ठीक है, इसमें जितना आरूढ़ रहेंगे आप, जितना इसमें आसक्ति रहेगी, उतना ही भविष्य में ये परेशान कर सकती है, यदि आप अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़े, यदि आप योग की तरफ नहीं बढ़े। योग से इसको स्वस्थ रख सकते हैं, योग से आप अपनी आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं, मन को स्वस्थ रख सकते हैं, चित्त को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है, और भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा साथ देने वाला नहीं है यदि सुख भोग में लगे रहे तो, ठीक है। तो वे आराधना तो करते हैं, लेकिन उसके बदले में पाप जैसा ही काम करते हैं। पलटी सुधाते सठ बिसले ही, नष्ट तो नहीं होगा किंतु आगे भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसलिए भगवान श्री कृष्ण निष्काम भाव से, एकदम निष्काम भाव से भजन करने पर बल देते हैं। जैसे कल बताया, निष्कामता क्या होती है? निष्कामता आपके बीज, जो कर्म के बीज होते हैं, उनको निर्बीज बना देता है। योग में एक सबीज समाधि आती है, एक निर्बीज समाधि आती है। सबीज समाधि में संस्कार शेष रहते हैं, निर्बीज समाधि में संस्कारों का भी अंत हो जाता है, अर्थात परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति वाला स्तर होता है। जब कोई
बीज जब तक रहेंगे संस्कारों के तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है तो एकदम निष्काम रूप से अपने कर्म कीजिए, एकदम क्लीन होते चले जाएंगे आप, पीछे का झंझट ही खत्म और आगे का भी झंझट खत्म। ठीक है, नहीं तो आपको जैसे कर्मों के बारे में बताया, जिस तरह के कर्म करते जाएंगे, कौन कौन से कर्म होंगे, कैसे कर्म होंगे, कैसे आपको जीवन मिलेगा, वो सब उसी के हिसाब से होता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने अभी तक बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, लेकिन वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होने लगते हैं, इस पर भगवान कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। ये भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्नम ब्रह्मेति व्याजानात, सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? अन्न ही परमात्मा है, परमात्मा ने ही अन्न की उत्पत्ति की है। तो जब उपनिषद में आता है कि भगवान ने हिरण्यगर्भ की रचना की, हिरण्यगर्भ की रचना की, हिरण्यगर्भ के पहले तो वो डिज़ाइन ही पसंद नहीं आया, कई बार तो कई बार तोड़ा मोला फिर बनाया, फिर जब मनुष्य के जैसे शरीर बना तब वो सबसे ज़्यादा उत्तम अवस्था आई। तो जो ईश्वर ने आपका निर्माण किया है, सृष्टि के प्रारंभ में एक पुरुष का निर्माण किया है, एक ऐसे मनुष्य के स्ट्रक्चर का निर्माण किया है, तो उसके पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। ऐसा नहीं हुई जैसे आज कोई गाड़ी बनाएगा तो बड़ी रिसर्च करेगा पहले। ठीक है, यदि एलन मस्क टेस्ला बना रहा है तो उसने बहुत पहले रिसर्च की है। मर्सिडीज ने मर्सिडीज बनाई तो रिसर्च करते गए हैं, तो अब जाके कई बार कैंसिल होता है कि ये नहीं वो नहीं। ऐसे ही भगवान ने हिरण्यगर्भ बनाए और जब बन गई कंप्लीटली एकदम लगे अब हाँ परफेक्ट है, अब इसमें सृष्टि के अंत तक कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना हार्डवेयर में ना सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ऐसा एक मनुष्य शरीर बनाया, ऐसा एक पुरुष का निर्माण किया कि देयर इज़ नो नीड ऑफ अपडेशन इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, परमानेंट अपडेशन रहेगा, कंटिन्यूस चलेगा। ऐसा नहीं कि ये वर्जन आ गया अब ये पुराना हो गया, नया वर्जन आएगा, नो नीड। ये वर्जन वो है जो सृष्टि के अंत तक भी अपडेट रहेगा, कंप्लीटली न्यू रहेगा, मतलब एकदम कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आंखों को साइड में लगा दें कान के पास। ठीक है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पीछे लगा दें, कभी हाथों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाथ कहीं और होने चाहिए थे। ठीक है, पैर कहीं और होने चाहिए थे, ऐसा कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सिस्टम बड़ा डिफरेंट बनाया है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न ही परमात्मा है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न ही परमात्मा है। ठीक है, और उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञों की ओर अग्रसर होते हैं, उसी का पान करते हैं। ब्रह्म जो अन्न है उसी का पान करते हैं, उसी का सेवन करते हैं। तो अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? वृष्टि से होती है। वृष्टि मतलब बारिश। ठीक है, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और बादलों से होने वाली वर्षा नहीं होती, बल्कि वो कृपा वृष्टि होती है। भगवान की कृपा होगी तो बादलों से वर्षा होगी। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे पहले मेघ मल्हार राग भी होता है गाना, जब वो गाना गाया जाता है तो मेघ आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं। ठीक है, इतनी पावर होती है उस राग में। ठीक है, मेघ मल्हार जैसे राग हो गए। ठीक है, ऐसे वर्षा करने के लिए होते हैं। ऐसे यज्ञ होते थे पहले कि यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? वर्षा के लिए। तो जब वर्षा उसकी कृपा होगी तो वर्षा होने लगेगी। तो इसलिए जो हमारे पूर्व सिंचित यज्ञ कर्म हैं, इस जन्म में जहाँ से साधन छूट गया था वहीं से भगवान की कृपा बरसती है और वो वहीं से यज्ञ शुरू होता है।
तो इसलिए जब आप इस पथ पे चल पड़ते हैं तो वो पथ आपका व्यर्थ नहीं जाता। वो भक्ति, वो ध्यान, वो भजन, वो सारी जो जितनी भी प्रणालियाँ रही अपने अपना ही है अपने उसमें, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए कृपा वृष्टि यज्ञ की देन होती है। ठीक है, तो जहाँ यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को प्रसन्न करते हैं, सुहा बोलते हैं ना, सुहा सुहा बोलते हैं, फिर तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती है। ठीक है, तो कई भूमियाँ ऐसी रही हैं जो मरुभूमि रही हैं, रहती हैं, फिर उर्वरा बन जाती हैं, तो वो कृपा वृष्टि सिर्फ यज्ञ की ही देन होती है। तो इसलिए यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है और कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। ये कर्म जो है वेद से उत्पन्न हुआ मान इसको। और ये बात ब्रह्म स्थित जो महापुरुष रहे हैं उनकी वाणी है। ऐसा नहीं मैंने तो कह दिया, लेकिन ये जिन्होंने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म लेवल को प्राप्त कर लिया है, तो वो स्थिति क्या हुई? महापुरुषों की वाणी है, ये सच जानो। तो ये सब जगह प्रत्यक्ष रूप से इनका अनुभव किया जा सकता है। और इसलिए भगवान हमेशा उस यज्ञ को पाने के लिए उसके उपाय पर भी बल देते हैं कि इसको हमको प्राप्त करने की ओर बढ़ना चाहिए। और इस तरह के कर्तव्य कर्म हमको जीवन में करते जाने चाहिए कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेता है और इस तरह से चलाए हुए जो साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, या दैवी संपद का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और आपस में वृद्धि के द्वारा अक्षयधाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार नहीं चलता है और मोस्टली इंद्रियों का आराम चाहने वाला होता है, जिसने इस जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी साधन चक्र में नहीं गया, अर्थात साधना में नहीं गया। अर्थात उसने, जैसे कि आप बताया कि हम 2 तरह के कर्म तो हमारे बस में नहीं है। कौन कौन से? कौन बताएगा? कौन कौन से कर्म हमारे हाथ में नहीं है और कौन से कर्म हमारे हाथ में है? एक तो सर प्रारब्ध कर्म, हाँ, और एक संचित, 2 कर्म, संचित कर्म। हाँ हाँ, तो ये 2 तो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि ये तो हो चुके ना। हाँ, ये हो चुके होते हैं। क्रियामान कर्म शायद जो है जो हमारे हाथ में होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्रियामान कर्म जो आप वर्तमान में करते हैं या फ्यूचर में करते हैं, तो उनको तो आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप ठीक कर सकते हैं कि भाई हाँ, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक के लिए हम प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित के लिए हम ये करेंगे, हम 1 वीक में 2 बार व्रत रखेंगे भगवान के लिए और भगवान को समर्पित कर देंगे कि हम कंप्लीटली एक विधि नियम से व्रत रखते हैं और ये सिर्फ हमको इसमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हमको अपने प्रायश्चित करने के ये पाप हमारे कट जाएं। उसके लिए जैसे गायत्री मंत्र के जाप होते हैं, उसकी भी विधि है। ऐसे नहीं कि बस बैठ के किसी भी स्थिति में गायत्री मंत्र का जाप कर लो, बड़ी शुद्धता की आवश्यकता होती है और बड़े सिस्टम की आवश्यकता होती है उसमें। ठीक है, मालाओं को जपना होता है, कितनी मालाएं जपनी है, कितने उससे करनी है, तो उसमें एक पूरा विधि होती है, उसके विधि के साथ ही किया जाता है। जैसे ये श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, गृहस्थ थे हालांकि ये, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े साधक हुए हैं, बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं। इनको जो गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी मदन मोहन वाल्मीकि जी ने दी थी, ठीक है, 1911 के आसपास। तो इन्होंने लगभग 25 साल गायत्री साधना की। 25 साल गायत्री साधना का परिणाम देखो, जिन्होंने इतना तप किया और इतने चमत्कार भी इन्होंने किए हैं। ठीक है, आपकी योग की पुस्तकों में भी उनका मतलब योग का उल्लेख आता है। साथ में लगभग 3300 किताबें उन्होंने लिखी हैं, 3300 के आसपास उन्होंने किताबें लिखी हैं अपने जीवन काल में।
हम अपने जीवन काल में 3300 किताबें पढ़ भी नहीं पाते, ठीक है, लिखने की तो दूसरी बात है। तो ये प्रताप किसका था? गायत्री माँ का, गायत्री तप का प्रताप था, ठीक है। तप स्थली उनकी वृंदावन में है, और यहाँ शांति कुंज, देव संस्कृति, ये सारा साम्राज्य उन्हीं का है, गायत्री परिवार जिसको बोलते हैं। और आज कितने मेंबर हैं इसके गायत्री परिवार के? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड 15 करोड़ मेंबर्स हैं गायत्री परिवार के, इतने मेंबर हैं जो सदस्य हैं। तो गायत्री किसी भी साधना, कोई साधना निष्फल नहीं होती, वो आपको परिणाम देती ही देती है। और वो तो गृहस्थ में थे, कोई संत नहीं थे कि भाई उन्होंने घर बार छोड़ दिया हो। उनकी बेटी हैं, बेटी की शादी प्रणव उनसे हुई है, प्रणव पांड्या से, ठीक है। प्रणव पांड्या के बेटे हैं चिन्मय पांड्या, ठीक है। चिन्मय पांड्या की 2 बेटी हैं, उनको कोई पुत्र नहीं है। तो ये कैसे, मतलब गृहस्थ में रह के भी, अब तो ये तो संत नहीं है, लेकिन वो तो एक संत जैसा जीवन उन्होंने जिया है, चाहे और माता जी ने भी और उन्होंने भी। तो इसलिए वो उन्होंने गृहस्थ में रह के वो प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ जंगल में जाके ही मिलेंगे और भगवान सिर्फ उसी में मिलेंगे। यदि आचरण आपका सन्यास जैसा और आश्रम जैसा, क्योंकि गृहस्थ भी तो आश्रम ही है, आश्रम जैसा जीवन आप यदि गृहस्थ में जिएंगे, घर में जिएंगे और नियमों का पालन करके जिएंगे, स्वधर्म में रहेंगे, शास्त्रों के अनुसार बताई गई विधियों के अनुसार चलेंगे, ठीक है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और उसके अनुसार चलने लगेंगे, तो समझो आप भी एक गृहस्थ में तपस्वी बन सकते हैं और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ साधु सन्यासी या ब्रह्मचारी ही या ऐसे ही लोग प्राप्त करते हैं भगवान को। भगवान को कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने बोला मैं सबके लिए हूँ, जिसकी पहुँच जहाँ तक वहाँ तक तू, एक नुसरत फ़तेह अली खान का गाना है, ठीक है। तो उसमें बताया कि जहाँ तक जिसकी पहुँच जहाँ तक है वहीं तक भगवान है, चाहे वो पहुँच उसकी मंदिर तक हो, चाहे वो पहुँच उसकी घर तक हो, ठीक है। कई बार हर साल तीर्थ करने वालों को भगवान नहीं मिलते, और माँ बाप का चक्कर लगा लो गणेश जी की तरह, तो फिर वहीं मिल जाते हैं, ठीक है। तो घर उनको बाहर ही नहीं जाना पड़ा, सारी दुनिया अपना व्हीकल लेके दुनिया में दौड़ पड़ी कि चक्कर लगा के आएँ, धरती का चक्कर लगा के आएँ, सब अपना अपना वाहन लेके दौड़ रहे हैं। अब उनके चूहे थे गणेश जी के छोटे से कि कब तक चलेंगे भाई। उन्होंने बोला कि मेरा तो दुनिया तुम ही हो जी, माँ बाप, ठीक है, उन्हीं का चक्कर लगा लेता हूँ। सबसे पहले पूजनीय हो गए, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी किसी भी स्थिति में भगवान बताते हैं कि साधन चक्र में यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो इसमें जितनी जल्दी सजग हो जाओगे, जो कर्म कर रहे वही कर्म करते रहिए। कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ, कोई हमारा अलग अलग प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन में रहते हुए, उस प्रोफेशन को मर्यादित रखते हुए और अपने जीवन को मर्यादित रखते हुए साधन चक्र में यदि आ जाएंगे तो आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। नहीं तो भगवान बता रहे हैं कि ये अगर ऐसा चलता है तो दैवी संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसका उत्कर्ष नहीं कर पाता अपने अंदर, देवताओं की वृद्धि नहीं कर पाता अपने अंदर, परस्पर वृद्धि नहीं हो पाती है। तो फिर क्या होता है, वो सिर्फ इंद्रियों का आराम चाहने वाला मनुष्य होता है, ठीक है। और ऐसा पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। और यूजलेस फेलो जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, इज ए यूजलेस फेलो, ठीक है। तो भगवान की नज़रों में वो यूजलेस फेलो है। इसलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण ने दूसरे चैप्टर में बहुत ही बढ़िया से कर्म योग भी समझा दिया, सांख्य योग भी समझाया, नियत कर्म का आचरण क्या है वो बताया, यज्ञ की प्रक्रिया कर्म ही है वही बताया। इसके सिवा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहोगे। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि मतलब यज्ञ के बारे में बताएंगे ही आगे, तो क्या यज्ञ करते रहेंगे, क्या कभी इसका अंत होगा या नहीं होगा। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्वयेव च संतुष्ट
तस्य कार्यम न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रत है, आत्म तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही लक्ष्य है। अर्थात हम अपनी अंतरात्मा में ही, आत्मा में ही रत रहें। आत्मा मतलब परमात्मा का हिस्सा है, वह भी मतलब परमात्मा ही है। जब आप अहम ब्रह्मास्मि का आभास कर लेते हैं तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलता, ना डिफरेंस लगेगा कि आप इधर हैं या उधर हैं। आप तो परमात्मा में सदा ही विराजमान हैं। तो जब आपको ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि आप आनंद स्वरूप हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार होने लगता है, ठीक है, आत्म तृप्त होने लगते हैं और आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। आपको संतुष्टि के लिए बाहर नहीं जाना कहीं। क्या आपकी संतुष्टि सिर्फ छोले भटूरे खाने से ही होगी? ठीक है, आपकी संतुष्टि सिर्फ वहाँ मूवी देखने से ही होगी? आपकी संतुष्टि इधर उधर जाने से ही होगी? एकांत में रह के भी आप पूर्ण रूप से ऐसे अमृत का पान कर सकते हैं जो बाहर नहीं मिलता। वो बल्कि योग में तो अमृत का पान सच में करना बताया गया है कि ये वास्तव में आपके ऊपर से अमृत टपकता है और यहाँ गले से नीचे जाता है, फिर पेट में थायराइड में जाता है, फिर जाके पूरे शरीर को पोषण देता है, कमांड करता है। वही अमृत का पान जो महर्षि ऋषि थे वो खेचरी मुद्रा से, खेचरी मुद्रा का मतलब होता है जीभ को उल्टा करके पीछे की तरफ ले जाना, गले की तरफ ऐसे उल्टा करके, खेचरी मुद्रा बोलते हैं उसको। खेचरी बड़ी महत्वपूर्ण मुद्रा है और बहुत ही सिद्धि देने वाली है। पहले योगी लोग क्या करते थे, जीभ को लंबी करते थे, उसको मसाज करते थे तेल से और फिर यहाँ से काटते थे। रोज़ एक पत्ता लिया बड़ा धारदार, ठीक है, औषधि का पत्ता होता था धार वाला, उसको रोज़ हल्का सा कट कर दिया, हल्का सा ऐसे कर दिया, धीरे धीरे कट जाता था पूरा और जीभ यहाँ से माथे तक टच हो जाती थी। निकाल के बाहर से निकालेंगे तो इतनी लंबी कर लेते थे माथे तक टच, और फिर उसको घुमा के पीछे ले जाते थे गले के अंदर और वहाँ बस रखते थे और ध्यान में बैठ जाते थे। अमृत आता था उसका पान करते थे। तो अमृत पान ऐसे करते थे। तो आज भी परंपरा है। मान लिया कोई बच्चा तोतला है, ठीक है, या उसको ढंग से बोला नहीं जाता है, तो बादाम खिलाने की बजाय उसकी ज़बान की मालिश करें। ठीक है, गाँव में माएँ बोलती थी अपने बच्चों को, तेरा गरम चिमटे से तेरी जीभ खींच लूँगी। ठीक है, तो वो चिमटे से जीभ खींचते थे सच में योगी लोग। ठीक है, तो वो ऐसे ही कोई आ गया, वो गरम मतलब ढंग से बोला नहीं जाता तो उससे अल्लाह तेरी जीभ खींचती हूँ, या ज़्यादा बोलती है। ठीक है, ऐसा भी दोनों अर्थ हो सकते हैं, लेकिन लाभ के लिए ही हो रहा है दोनों। अर्थात खेचरी मुद्रा लगानी है, खेचरी लग जाएगी तो फिर ज़्यादा बोलेगा भी नहीं कोई, जीभ से तो बोलते हैं और जीभ भी काम पे लगा दी पीछे अमृत पान करने के लिए, तो यू हैव टू बी कीप साइलेंस, तो आपको चुप रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान बताते हैं कि जो अपनी आत्मा में रत रहता है, आत्म तृप्त रहता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही लक्ष्य है। जब अव्यक्त, सनातन, अविनाशी और आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढना किसे है? ऐसे पुरुष के लिए न तो कर्म की आवश्यकता है, न किसी आराधना की आवश्यकता है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। कि इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि है, जबकि सबसे पहले आवश्यक था उसके पहले। लेकिन उसका सारा संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता, कुछ नहीं रहता। आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, अपरिवर्तनशील है, अक्षय है। इसलिए उसको उसमें आधारित हो जाइए, उसमें उतर जाइए। उसको पा लिया तो उसी से संतुष्ट, उसी से सारी तृप्ति, उसी में ओतप्रोत और उसी में सारी स्थिति।
आगे की कोई सत्ता क्या खोजनी, तो क्या मिलेगा, उसके लिए क्या है। तो उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है। यदि वो कर्म छोड़ भी देगा तो कोई हानि नहीं, क्योंकि वो स्थित हो चुका है। क्योंकि वो विकार जिस पर वो अंकित होते हैं वह चित्त अब रहा ही नहीं, ठीक है। उसका सारे संपूर्ण भूत प्राणियों में, ब्रह्म जगत में, और जितने भी आपके आंतरिक संकल्प की जितनी भी परत हैं, लेस मात्र भी वो अब उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, सब क्लीन कर देता है। सबसे बड़ा अर्थ तो होता परमात्मा, जब वही उपलब्ध है तो दूसरों का क्या प्रयोजन, ठीक है। आपके जो चक्रास हैं, जो 7 चक्र बोले जाते हैं ना, कौन बताएगा नाम, 7 चक्रों के नाम बताओ, कौन बताएगा। सर एक यहाँ पे होता है आज्ञा चक्र। हाँ, नीचे से बताओ, मूलाधार चक्र नीचे से मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र नीचे उसके से, ऊपर उसके बाद आता है मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र। अच्छा, और पहले बता दो फिर बताएंगे, ठीक बता रहे या गलत बता रहे। सर अब काफी दिन हो गए ना, याद नहीं रहा। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, और मूलाधार, स्वादिष्ठान, सहस्त्रार चक्र, नहीं मूलाधार मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र। एक दो तो गलत हुआ है सर। अच्छा, ये भी पता चल गया, देखो कितना पता रहता है अपना। क्योंकि आज्ञा तो गलत रहा है। मेरे ख्याल आज्ञा चक्र यहाँ होता है, सहस्त्रार चक्र यहाँ होता है ना। हाँ, धीरे धीरे ठीक आ जाते हो, कोई बात नहीं। सही बताया इन्होंने, बाकी लोग बताओ, हैं ऐसी हाँ मत कर देना। सही बताया। चलो फिर इनके इंग्लिश नाम लगाओ, मैं लैपटॉप में चार्ज लगा लेता हूँ, तब तक बैटरी डाउन होने वाली है। इंग्लिश नाम बताओ, इंग्लिश नाम तो सर मूलाधार चक्र तो शायद रूट चक्र होता है ना। हाँ, रूट चक्र होता है, उसको लैम ऐसे करके कुछ बोला जाता है, उनका नाम जो होता है ना, इंग्लिश नाम। स्वादिष्ठान चक्र और जो मणिपुर चक्र होता है सर, वो 2 इंच नाभि से नीचे और 2 इंच नाभि से ऊपर होता है, तो याद है। मैं तो इंग्लिश नाम पूछ रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आज्ञा चक्र को सर थर्ड आई। और ठीक है, जो सीक्वेंस बताइए, सीक्वेंस तो बताइए, वो ठीक है। बोलते हैं सर इसको, सहस्त्रार को क्राउन। हाँ, क्राउन, क्राउन, ठीक है। हाँ, थर्ड आई क्राउन, और रूट हो गया ना, जो अनाहत होता है वो हार्ट वाला होता है, विशुद्ध वाला होता है वो थ्रोट वाला। हाँ, थ्रोट चक्र। अनाहत वाला हार्ट चक्र। हाँ, अनाहत वाला हार्ट चक्र। मणिपुर वाला मणिपुर, सूरज, सोलर प्लेक्स ऐसे करके कुछ सोलर, और स्वादिष्ठान सैक्रल, सैक्रल, ठीक है। रूट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सीक्वेंस यही है। रूट चक्र है, सैक्रल चक्र है, सोलर प्लेक्सिस है, हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है, आजना चक्र है या थर्ड आई, और क्राउन, ठीक है। ये 7 चक्र हैं। दीज आर द सीडी हार्ड ड्राइव ऑफ योर संस्कारा। ये आपके जन्मों से इकट्ठे हुए संस्कार इन्हीं में रहते हैं, इन चक्रों में ही रहते हैं, ठीक है। हजारों करोड़ों जन्मों का जितने भी आपके जन्म हुए हैं अब तक, सबका स्टोरेज इनके अंदर है। तो इन्हीं को क्लीन करना होता है, इन्हीं को संस्कार से हटाना होता है, तो परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। तो जब ये क्लीन ही हो गए, परमात्मा में स्थित हो गए, फिर दूसरी कोई चीज़ों का कोई मतलब ज़्यादा रहता नहीं है। फिर तो परमात्मा को प्राप्त करने की स्थिति आपकी हो जाती है। इसलिए इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान बोलते हैं, तो निरंतर अनासक्त होकर कार्य कर्म कर, ठीक है। अनासक्त होकर कार्य कर्म कर।
ठीक है। तो और उस कर्म को अच्छे प्रकार के कर, क्योंकि जो अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है वो नियत कर्म कार्यम कर्म, नियत कर्म कह लीजिए या तो उसको, या कार्यम कर्म कह लीजिए, वो एक ही है। तो इसलिए भगवान कर्म की प्रेरणा देते हैं कि कैसे कर्म की, नियत कर्म की, कार्यम कर्म की, और वो क्या होता है, वो ही निष्काम कर्म होता है जिसमें आपकी कामना नहीं होती, कामना रहित कर्म। कर्मणैव ही संसिद्धिमा स्थितः जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यंत कर्तुर्महर्षि। जैसे जनक मतलब राजा जनक नहीं है, बल्कि जनक जन्मदाता को कहा जाता है। जनक जन्मदाता को कहते हैं, इनमें जनक का उल्लेख है ना, जनकादय। तो योग ही क्या है, जनक है। योग ही जनक है जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। और योग से संयुक्त जो होता है महापुरुष वो जनक है। और ऐसे योग से संयुक्त महापुरुष जो होते हैं, ऋषि होते हैं, उनको जनकादय कहा जाता है, अर्थात जनक इत्यादि ज्ञानी महापुरुष। तो कर्मों द्वारा ही परम सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, और परम सिद्धि परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति है, उसको परम सिद्धि कहा जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ कहा है, मतलब भगवत गीता में, कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है, न ही छोड़ने की कोई हानि है। फिर भी लोक संग्रह या लोक हित व्यवस्था के लिए वो भली प्रकार से अपना नियत कर्म का आचरण करते हैं। मतलब जो जैसे गुरुदेव हैं, अब वो प्राप्ति उनका वो लेवल आ गया है, अगर वो कर्म नहीं करेंगे या छोड़ भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो उनको प्राप्त हो चुकी है वो चीज़ें, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लोक लाज के लिए, लोगों के भले के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के हित की व्यवस्था के लिए वो संसार में आके कर्म कर रहे हैं, नियत कर्म कर रहे हैं, और सभी को एक आचरण सिखा रहे हैं, सभी को स्वधर्म सिखा रहे हैं, सभी को परमात्मा की तरफ ले जाना सिखा रहे हैं, सभी को यज्ञ दान तप सिखा रहे हैं, ताकि उन लोगों का भी धीरे धीरे कोई कल्याण हो जाए। क्योंकि थोड़ा भी बढ़ा देंगे, किसी को एक को भी बढ़ा दिया तो उसका तो कल्याण हो गया। तो इसलिए वो संत फिर आके संसार में लोकहित संग्रह के लिए, लोकहित की व्यवस्था के लिए काम करते हैं। हालांकि फिर उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वही काम करे कि क्या करना क्या नहीं करना, वो जंगल में जाके अपना तप कर सकते हैं। ऐसे रहते भी हैं बहुत सारे ऋषि महर्षि हिमालय में। लेकिन कुछ संसार में आके एक पूरे संसार को संभालते हैं। अब जैसे शंकराचार्य थे, शंकराचार्य भगवान शंकर का अवतार माने जाते हैं, ठीक है। शंकराचार्य जी को भगवान का अवतार माना जाता है, जिन्होंने प्रस्थानत्रय पे भाष्य लिखे। प्रस्थानत्रय, प्रस्थानत्रय में कौन से 3 ग्रंथ आते हैं बताइए, बताया था ना एक बार क्लास में। प्रस्थानत्रय के 3 ग्रंथ बताइए। त्रय का मतलब 3, बताओ। बोलो। भगवत गीता। चलो एक भगवत गीता बता दिए, एक कोई और बता दो और एक कोई और बता दो, सबको पता चल जाएगा, किसी किसी को कोई याद रहा हो। भगवत गीता, वेरी गुड। भगवत गीता 1, भगवत गीता 2, भगवत गीता 3। चलो सोल्ड हो गया, लॉक कर दिया। बताओ, एक और बताओ। उपनिषद। उपनिषद निषद नहीं, निषद, उपनिषद। उपनिषद उपनिषद। हाँ, निषद तो नहीं। वेद हो गया। वेद 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 नहीं है। उपनिषद और भगवत गीता 2 तो बिल्कुल ठीक है। चलो और बताओ, आगे बढ़ो जनजवानों, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तीसरा है, जल्दी से याद नहीं आएगा आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, ब्रह्म सूत्र।
ठीक है। तीसरा ब्रह्म सूत्र है। इन पे भाष्य लिखने वाले को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था आचार्य की डेफिनेशन, कि जो आचार्य लिखते हैं अपने आप को, आचार्य शब्द उसी के लिए साथ में नाम लग सकता है जो इन तीनों पे भाष्य लिख देते हैं, उसी को आचार्य कहते हैं। तीसरा क्या बोला सर? ब्रह्म सूत्र। ठीक है, इसलिए तो बताया था कि ये जल्दी से याद नहीं आता। उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, ये तीन हैं, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है इनको। ठीक है, सब में तीन तीन है। आयुर्वेद में भी हैं, वृद्धत्रयी, लघुत्रयी, उसमें भी 3 ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, इनको वृद्धत्रयी कहा जाता है। इसी तरह से माधव निदान हो गए, ठीक है, और ग्रंथ हो गए तो उनको लघुत्रयी कहा जाता है। बहुप्रकाश, ठीक है, माधव निदान, ऐसे ग्रंथों को, तो ये 3 की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य जो थे वो भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम शंकराचार्य रखा। ठीक है, आचार्य इसलिए रखा क्योंकि आचार्य जड़ उनके, वो आचार्य बन गए इनको ग्रंथों पे वो लिख के। ठीक है, तो इसलिए उनको नाम दिया गया शंकराचार्य। वो बहुत बचपन से ही बड़े विद्वान थे और उनको सिर्फ आयु मिली थी 8 वर्ष की। उनकी उम्र केवल 8 वर्ष थी। मतलब वो सिर्फ जो पंडित जो डिक्लेयर करते हैं वो देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, या मतलब उनका जो जीवन हुआ केवल 8 वर्षों के लिए ही वो आए थे धरती पे। ठीक है, लेकिन उन्होंने 4-5 साल में सारे वेद और सारे वो चीज़ें उनको कंठस्थ याद हो गई थी। फिर उनको किसी ने बताया कि अगर ये संन्यास ले लेंगे तो इनकी उम्र थोड़ा बढ़ सकती है। तो माता जी ने उनको संन्यास नहीं लेने दिया कि नहीं, मैं अपना अकेला बेटा है, मैं क्यों जाने दूँ। तो फिर उन्होंने एक नाटक रचा। उनके नदी के, उनके शायद कावेरी नदी है या कहीं केरल के थे, तो वहाँ पे एक नदी बहती थी। उस नदी में वो स्नान करने गए अपनी माता के साथ, और नदी में उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और मगरमच्छ ने जब पकड़ लिया तो वो चिल्लाने लगे कि माँ मेरा पैर पकड़ लिया। वो और नीचे ले जाने लगा मगरमच्छ गहराई में। तो उन्होंने कहा कि माँ मुझे सन्यास के लिए बोल दो तो मेरा पैर छोड़ देगा ये। उन्होंने कहा नहीं मैं सन्यास नहीं दूंगी। उनके ले जा रहा है कि मैं तो फिर मर ही जाऊँगा, तेरा कुछ फ़ायदा नहीं, सन्यास ले कम से कम जीवित तो रहूँगा, तेरे सामने रहूँगा। तब उनकी माँ ने बोला कि ठीक है मैं सन्यास के लिए तैयार हूँ। तब उन्होंने उनको छोड़ा, मगरमच्छ ने छोड़ा और वो बाहर आ गए, सन्यास के लिए निकल गए घर से। और फिर उन्होंने अपने गुरु बनाए। उनके हिमालय में, उसमें महाराष्ट्र में उनके गुफा में गुरु थे, नाम था शायद उनका रामानंद, ऐसे कुछ नाम था। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी उम्र का 8 वर्ष उनको ट्रांसफ़र किए। ठीक है, अपनी उम्र के 8 वर्ष उनको ट्रांसफ़र किए, तो वो 16 वर्ष के हो गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया और फिर आगे बढ़े। ऐसे ही कर करके उनके और जो गुरु थे उन्होंने उम्र बढ़ाई दी उनकी, लगभग 30-32 के आसपास तक की। उस वक्त पूरे भारत में बहुत सारे संप्रदाय हो गए थे। हिंदू धर्म बहुत विचलित हो गया था, बिखर गया था कंप्लीटली। सब एक दूसरे गुट बना के बैठे हुए थे। तो उन सबको एक करने का काम शंकराचार्य जी ने किया। तो जो शंकराचार्य ना, आदि शंकराचार्य है, पूरी चारों जगहों पे, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों जगह एक एक शंकराचार्य को पद दिया जाता है ताकि वो चारों दिशाओं में एक एक दिशा का प्रतिनिधित्व करें और सनातन धर्म की स्थापना करें। जैसे केदारनाथ में शंकराचार्य हैं, ठीक है, बद्रीनाथ के, पुरी के शंकराचार्य, श्रृंग और साउथ के शंकराचार्य, ऐसे 4 शंकराचार्य मतलब नियुक्त किए जाते हैं। तो उन्हीं परंपरा से ये शुरुआत हुई। तो उनको तो सब ज्ञान प्राप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने मतलब इस देश के लिए, भारत के लिए, भारत भूमि के लिए, धर्म को एक करने के लिए पूरे भारत में घूमे और पूरे भारत में धर्म का प्रचार किया और सबको इकट्ठा किया। शास्त्रार्थ कर करके, मतलब डिस्कशन कर करके, वाद विवाद करके शास्त्रों पे उन्होंने सबको अपने बस में किया।
ऐसा उनका एक मंडन मिश्र के साथ साक्षात्कार आता है, मतलब शास्त्रार्थ होता है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो भगवान ये बताते हैं कि ऐसे पुरुष जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं वो, और जो मतलब प्राप्त कर चुके हैं लोगों को, मतलब भगवान को, और वो लोक व्यवस्था के लिए फिर नियत कर्म करते हैं। और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का जो जो आचरण करते हैं, या जो इस तरह के लोग जो आचरण करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिस तरह के महर्षि या महापुरुष होते हैं, जैसा वो आचरण करते हैं, अन्य लोग भी उन्हीं के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि वो महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसका अनुसरण करने लगता है। और आजकल के अनुसरण जो आदर्श हैं, आजकल के आदर्श हैं, आपको मिलेगा अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उनको जो वो करेंगे वही वो करेंगे। ठीक है, गुटखे की ऐड करेंगे अजय देवगन, खाएंगे यहाँ के बच्चे। ठीक है, गुटखे की ऐड करेंगे अक्षय कुमार, खाएंगे यहाँ। दारू की ऐड करना, गुटखे की ऐड करना, वो उनको ये नहीं पता कि ये नहीं खाते, लेकिन उनका अनुसरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, न कि वाहियात चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, या उस लेवल पे जिसको प्राप्त नहीं हुए तो उनका क्या अनुसरण करना, उससे ज़्यादा तो हो सकता है आपके अंदर गुणों का विस्तार हो, आप उससे उनसे महान हो सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जैसे जैसा वो आचरण करते हैं वैसा वैसा ही लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, क्योंकि वो प्राप्त कर चुके हैं उस स्थिति को। इसलिए भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान को भी तो कोई काम करने की जरूरत कोई थी, फिर युद्ध में क्यों आए वो वहाँ पे? भगवान को तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ठीक है, कि मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, पीछे आए हैं। तो उस महापुरुष का सारे संपूर्ण भूतों में, भूत प्राणियों में कोई कर्तव्य बनता ही नहीं है। तीनों लोकों में मुझे भी कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा के मैं कुछ करूं। ठीक है, किंचन मात्र भी मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो प्राप्त ना हो सकती हो। मेरे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो प्राप्य ना हो। फिर भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि भगवान यहाँ सावधान होकर बताते हैं कि अगर मैं कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। अर्थात कह रहा है ये भी तो खाली बैठे रहते हैं तो हम भी खाली बैठेंगे, ये भी तो ऐसे करते हैं तो हम भी। तो इसलिए महापुरुषों को लोक व्यवस्था के लिए, लोक हित के लिए कर्म करने पड़ते हैं, जैसे भगवान ने किए। तो भगवान यही बता रहे हैं कि देखो मैं तो, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त ना हो सकती हो, मैं किसी भी तरह से रह सकता हूँ, जी सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कर्म कर रहा हूँ, कर्म बरत रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे हो जाऊँगा तो मेरे भक्त भी कोई कर्म नहीं करेंगे, तो मुझे दिखाने के लिए कर्म करना पड़ता है। जैसे आजकल कांवड़ चल रही है भगवान शिव के लिए, तो आप सोचिए भगवान शिव का शादी का पूरा एक मतलब शिव पुराण में उल्लेख है। तो क्या भगवान शिव ने सच में शादी की थी? बिल्कुल नहीं। उनको कहाँ शादी करने की जरूरत है? उनको कोई शादी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शादी का कौन सा, वो क्या इंसान है जो शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे? नहीं, वो संसार को दिखाने के लिए कि भाई हाँ कैसा जीवन होना चाहिए, किस तरह से शादी होती है, किस तरह से विवाह होता है, किस तरह की विधियाँ अपनाई जाती हैं, किस तरह के रीति रिवाज होते हैं, पहले कैसे होते हैं, बाद में कैसे होते हैं, लास्ट में कैसे होते हैं, पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, अपने मायके में क्या कर्तव्य होता है, ससुराल में क्या कर्तव्य होता है, उसको कैसे निभाया जाता है। ठीक है, वो पूरा जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि उस वक्त में माता पार्वती के साथ किस तरह के वार्तालाप हुए, मोहल्ले की महिलाओं के, उनकी माता के बेटी ससुर की ऐसा सेवा करनी है, पति की ऐसे सेवा करनी है, खुद को ऐसे रखना है, सारी विधियां बताई गई हैं। कंप्लीट मतलब पूरा विवाह सिस्टम बताया है। क्यों बताया है?
क्योंकि उसका अनुसरण करके आप उस कदम पर चलें, उस रास्ते पर चलें। जो भगवान ने बता दिया रास्ता वो सबसे उत्तम होता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें उसमें बताई गई हैं, तो इसलिए भगवान कर्म करते हैं, भगवान को कर्म करते दिखाया जाता है। अगर हमको वो नहीं, आज की जितनी भी शादियाँ होती है, चलो अब तो खैर ऊट पटांग सिस्टम होने लगा है, ठीक है, लेकिन जो विधि पूर्वक सारा सिस्टम होता था वो एज इट इज लिखा हुआ है शिव पुराण में, शिव की बारात में, सारी चीज़ों में वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो भगवान यही बताते हैं कि सावधानी पूर्वक मुझे ये काम करना पड़ता है, इसलिए मैं सावधान होकर यदि कर्म न करूं तो सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। संकरश्य, वर्ण संकर करने वाला हो जाऊं, इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बन, मैं ऐसा नहीं बन सकता। इसलिए मन को बहुत, क्योंकि चंचल होता है, ये सब कुछ चाहता है, केवल भजन ही नहीं चाहता। कि मन तो लोगों का फिर ऐसे ही करता है, लोक संग्रह करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, कर्म छोड़ देते हैं, जो नियत कर्म होते हैं, जो नित्य कर्म होते हैं, जो उचित कर्म होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो इसलिए बड़ा चंचल मन है, ये सब कुछ चाहता है, केवल भजन करना नहीं चाहता। इसलिए हमको मन को नियंत्रित करते हुए, सावधान रहते हुए, हमको एक नियत कर्म में, एक उत्तम कर्म में जीवन जीना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हे अर्जुन, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए जो अज्ञानी जन हैं वो जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान और पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। मतलब जैसे आसक्ति वाले लोग रहते हैं, जैसे संसार के लोग रहते हैं, और वो जैसे कर्म करते हैं, जिन तन्मयता से करते हैं कि यहाँ आज ये करना है, आज वो करना है, अभी पैसे इकट्ठा करना, फिर वहाँ फ्लैट खरीदना, फिर वहाँ ज़मीन खरीदनी, इतना लगे रहते हैं रात दिन कैलकुलेशन में, फिर मेहनत करते रहते हैं, सारे करते रहते हैं, जैसे वो करते हैं अज्ञानी जन, बताया भगवान ने उनको कि जैसे आसक्त रह के वो कर्म करते हैं, ऐसे ही जो अनासक्त हुआ विद्वान है उसी तन्मयता के साथ, हालांकि उससे उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन संसार को दिखाने के लिए कि हाँ कैसे करना चाहिए, तो वो उस तरह के कर्म करें। यज्ञ की विधि जानते हैं और करते हैं, ठीक है, ज्ञान का अर्थ क्या है ये सब प्रत्येक जानकारी उनको बताते हैं। तो इसलिए उस समाज में कैसे चलना, कैसे नहीं चलना, तो ज्ञानी जो पुरुष होते हैं उनको चाहिए कि वो कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, बल्कि स्वरूपस्थ महापुरुष ये ध्यान देना है उनको कि उनके किसी आचरण से पीछे वाले के मन में कोई कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। ये जो बड़े बड़े पदों पर जो रहते हैं ना बैठे हुए महाराज और कथावाचक, और ये, क्योंकि कथावाचक को आप संत मत समझ लेना, दे आर प्रॉपर नॉर्मल बिजनेसमैन, ठीक है, वो उनको लेकिन हम संत समझ लेते हैं। फिर भी आपका कम से कम एक ईश्वर की कहानी सुनाते हैं, उससे तो उद्धार हो ही जाता है, ठीक है, या उससे तो आपके आचरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वो जो करते हैं, अगर वो भी, उनका कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो उनको करनी नहीं चाहिए, तो लोग फिर, क्योंकि मन तो ऐसा होता है, फिर ऐसी चीज़ों में चला जाता है, गलत चीज़ों में, या फिर उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है लोगों की कि भाई देखो, एक मतलब योगी थे, मतलब योग, बहुत बड़े नाम था उनका, बम्बई में जो भी था, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे। तो वो सिगरेट पीते थे, ड्रिंक करते थे। अब किसी स्टूडेंट ने उनको देख लिया, ठीक है, अब स्टूडेंट ने देख लिया तो उसको बुलाया गया कि तूने जो देखा इसको, मतलब ये तू अपनी फ़ीस ले और वापस जा। तो उसको फ़ीस लेकर वापस भेज दिया, उसकी फ़ीस वापस करके कि दिख मत जाना यहाँ पे। तो अगर वो देखता और वो बात कर देता तो अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती, ठीक है। तो वो पहले तो खुद ही आचरण नहीं करना चाहिए ऐसा, और नहीं तो क्या होगा, समाज में बड़ा ही, फिर वो महापुरुष कहाँ बना, बचा। तो ये सारी चीज़ें आज भी देखोगे ऋषिकेश में जाके आगे के लोग कैसे आचरण में रहते हैं और वहाँ कैसा आचरण करते हैं। तो इसलिए ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसे
कर्म करने, स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करते उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो यही कारण रहता कि कई बार एक संत थे, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में रात के 2 बजे उठकर बैठ गए, खांसने लगे। 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलो उठो। सब उठकर चिंतन में लग जाएं, तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं। कहें कि तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं हूँ, श्वास में लगा हूँ। वृद्धावस्था का शरीर है, इसलिए बैठने में कष्ट होता है, इसलिए मैं पड़ा रहता हूँ। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन करना है। जब तक तेल की धारा के समान श्वास की डोरी न लग जाए, जैसे तेल डालते हैं ना, एक बूंद भी वो इधर उधर नहीं होता, एकदम सीधा जाता है। तेल का कैन से यदि तेल डालें तो उसमें कोई विचलन नहीं पैदा, पानी डालेंगे तो इधर उधर भागेगा, लेकिन तेल की धारा एकदम सीधी जाती है। तो चिंतन ऐसे हो जाना चाहिए, श्वास की डोर ऐसे हो जानी चाहिए। तो इसलिए बाकी संकल्प के बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें, तब तक सतत लगे रहना चाहिए जब तक साधक का वो स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो देख के कि हमारे गुरुजी तो मतलब बैठ गए, सो गए, तो हम भी सो जाएं। उन्होंने अपनी स्थिति बता दी पहले कि मैं क्यों नहीं, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ ध्यान। जैसे भगवान बुद्ध को देखकर जो उनके शिष्य थे पहले 5, और भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई कुछ खाएगा पिएगा नहीं कुछ कोई साधना के दौरान, और आम्रपाली उनके लिए खीर बना के लाई, वो खा रहे भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध ने क्यों स्वीकार किया, कैसे स्वीकार है, तो भगवान बुद्ध उसके लिए बताते हैं बाद में। लेकिन उनको देख के, उन दूर से देख के कह लगे या तो ये तो हमको बोला था खाना पीना नहीं, खुद ही खा रहा है, खुद ने, इसने तो हम तो चलते हैं, निकल लिए वहाँ से उनको छोड़ के। उनको नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान बुद्ध को पहले ज्ञान प्राप्त हो गया। और कुछ दिनों बाद जब वापस गए सारनाथ, तो वही 5 लोग जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था अभी तक, साधना में लगे हुए थे, वो भगवान बुद्ध को देखकर बोलने लगे कि भाई देखो आलिया, नौटंकी पाखंडी, इसका कोई पैर नहीं छुएगा, इसका कोई पैर नहीं वो करेगा, धुलाएगा, कोई खाना नहीं देगा। जैसे ही वो नज़दीक आए तो उनके ताप से, प्रताप से उनमें ही बदलाव आ गया। कोई आसन लेने भागा, कोई पानी लेने भागा, कोई पैर धोने भागा, ऐसी भागा। तो उनको पहले 5 लोगों को भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश उन्हीं को दिया था सारनाथ में। किसी को 6 महीने में, किसी को 12 महीने में, किसी को 3 महीने में ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसा नहीं कि गुरु को देख के आप उसके बिना सोचे समझे कुछ भी निर्णय लगें। जो प्राप्त कर चुके हैं वो अपना एक आदर्श देते हैं, लेकिन तुमको जो नियम बताया है वह करना है। इसलिए ये जो कर्म है, आरंभ से बाद तक कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो बोलता मैं करता हूँ, ये तो मैंने किया है, मैंने पैसा दिया, मैंने नौकर रखे हुए, मैं उनको सैलरी देता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं लेके आया, मैं करके आया, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ये सारा चीज़ें मैं चलता रहता है, अहंकार। तो ये कैसा माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों के द्वारा होती है। तो ऐसे में भगवान आगे बताएंगे कि तत्ववित्तु महाभव गुण कर्म विभागायो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान बताते हैं कि गुण गुणों में बरतते हैं। गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद या परम तत्व, परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने ये देखा है कि संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही आपस में काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त न हो। आपको उनसे अनासक्त तत्व बाहर रखना, अनासक्त रहना है। ठीक है, ये भगवान यहाँ बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ आया? थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो खुद भी धीरे धीरे आने लगेगा।